हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएन टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। हम जानेंगे कि एमएन टेस्ट क्या होता है, उसका प्रूफ क्या होता है, एंड उसके एक एग्जांपल के बारे में भी हम जानेंगे कि कैसे हम एमएन टेस्ट की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कन्वर्जेंट है या फिर नहीं है। तो आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारे पास एमएन टेस्ट है। लेट अ सीक्वेंस fn ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस बी डिफाइंड ऑन डी सबसेट आर। हमने माना कि एक डोमेन डी के ऊपर हमने एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस माना है fn विच कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू अ फंक्शन f ऑन डी। एंड हमने अज्यूम किया कि अगर वो कोई फंक्शन f पर पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, उसके बाद एक कंडीशन हम देखेंगे कि उस कंडीशन के सेटिस्फाई होने पे जो फंक्शन की कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म होगी। Then sequence converges uniformly to f on d if and only if sequence mn of positive real numbers defined by, यानी कि जैसा कि नाम mn टेस्ट है तो हमारे पास mn एक सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर्स बनना चाहिए जहाँ पर mn क्या है, सुप्रीमम fnx माइनस fx x बिलोंग्स टू d कन्वर्जेस टू जीरो। यानी कि अगर हमारे पास एक फंक्शन fn है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn है, एंड उसका जो सुप्रीमम का जो हम सीक्वेंस निकाल रहे हैं mn, अगर वो कन्वर्जेस टू ज़ीरो है तो हमारा जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। अगर फंक्शन का जो सुप्रीमम है mn वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस टू ज़ीरो नहीं होगा तो हमारा फंक्शन भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। नाउ हमने देखा इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है तो दोनों ही पार्ट का हमें प्रूफ देना होगा। तो हम सबसे पहले मानते हैं नेसेसरी कंडीशंस। नेसेसरी कंडीशन यानी कि जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fnx है वो कन्वर्ज करता है यूनिफॉर्मली। ना अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हम क्या कह सकते हैं कि fnx माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। यानी कि कोई ना कोई n नॉट के लिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बिकॉज हमने माना है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस है। ना अगर हम दोनों ही साइड्स पर सुप्रीमम लें, यानी कि सुप्रीमम ऑफ, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ठीक वैसे ही सुप्रीमम fnx माइनस fx x बिलोंग्स टू, जहाँ पर हमारा x क्या है, x बिलोंग्स टू इंटरवल a कॉमा बी या फिर x बिलोंग्स टू d, जो भी है हम डोमेन के फॉर्म में बात कर रहे हैं, इंटरवल a की बात है, इज लेस देन एप्सिलॉन आएगा, बिकॉज एप्सिलॉन एक नंबर है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, एंड पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसका कोई सुप्रीमम एज सच निकलेगा नहीं। ना सुप्रीमम लेंगे तो ये सुप्रीमम क्या है, इसे ही हमने mn का नाम दिया है जो कि एक सीक्वेंस है अपने आप में। नाउ mn इज लेस देन एप्सिलॉन हमें मिला फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। बट mn को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, mn माइनस जीरो की तरफ से लिख सकते हैं, एंड हम मॉड भी लगा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। नाउ mn माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन अगर हमारे पास आ रहा है तो हम जानते हैं कि जब हमें ऐसा एक डेफिनेशन मिलती है कि xn माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ये क्या होती है हमारे पास, ये एप्सिलॉन डेफिनेशन होती है लिमिट की, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, इस तरीके से हम कहते हैं। नो यहाँ पर l की जगह हमारे पास जीरो है एंड xn की जगह हमारे पास mn है, तो हम कह सकते हैं mn अप्रोचेस टू जीरो और लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट ऑफ mn इज इक्वल्स टू जीरो। यानी कि जो हमारा mn सीक्वेंस है सुप्रीमम का वो कन्वर्ज कर रहा है जीरो पे। तो ये हुआ हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूफ का। नाउ कन्वर्स पार्ट हम देखते हैं। कन्वर्स पार्ट यानी कि mn अप्रोचेस टू जीरो, एंड अब हमें प्रूव करना है दिस इम्प्लाइज fnx कन्वर्जेस टू fx यूनिफॉर्मली। अब हमें ये प्रूफ करना है। ना इसका भी प्रूफ बड़ा सिंपल है। अगर mn अप्रोचेस टू जीरो है तो हम कह सकते हैं mn इज mn माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन, जैसा कि हमने उधर देखा वैसे ही लिमिट की डेफिनेशन हम अप्लाई की तो हमें मिला mn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, कुछ इस तरीके से। नाउ अब हम यहाँ पर जानते हैं कि mn क्या है अपने आप में, mn है सुप्रीमम। mn सुप्रीमम है इसका मतलब क्या हुआ, mn अपर बाउंड है fnx माइनस fx का। नाउ fnx माइनस fx का अगर अपर बाउंड है
तो हम कह सकते हैं एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एम एन, लेस देन इक्वल टू एम एन सुप्रीमम है, तो यानी कि सभी एलिमेंट्स एफ एन माइनस एक्स एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन होंगे। बट हमने अभी देखा एम एन इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इन दोनों बातों से हम कह सकते हैं कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, एंड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स जो है लेस देन इक्वल टू एम एन, ये ट्रू है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, इंटरवल के सभी पॉइंट्स के लिए ट्रू है। एंड यहाँ से एप्सिलॉन से के ग्रेटर होने का स्टेटमेंट है वो एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के लिए है। नो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सभी एलिमेंट्स के लिए स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा है, यानी कि कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम कैसे एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का टेस्ट कर सकते हैं। हम उस फंक्शन का सुप्रीमम निकालेंगे एंड सुप्रीमम निकाल के हम देख सकते हैं कि कन्वर्जेंस है, यूनिफॉर्म है या फिर नहीं है। आइए अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एफ एन एक्स है, एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू साइन एन एक्स अपॉन रूट एन। नाउ अगर साइन एन एक्स अपॉन रूट एन हमारे पास है, अब हमें इसका सुप्रीमम फाइंड आउट करना है। बट सुप्रीमम क्या होगा? सुप्रीमम यूज फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे डिफ्रेंशिएशन का, बिकॉज हम जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो एट मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, एंड मैक्सिमा जहाँ होगा वहीं हमें फंक्शन का सुप्रीमम मिलेगा। नाउ हम देखते हैं, अब जब हम यहाँ पर डी एफ एन एक्स बाई डी एक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1/रूट एन कॉन्स्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। साइन एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जब हम मिलेगा तो हमें मिलेगा एन इंटू कॉस एन एक्स। नाउ रूट एन इंटू रूट एन कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा रूट एन कॉस एन एक्स। नाउ हम देख सकते हैं, एंड फंक्शन की जो रेंज है वो हम ले सकते हैं 0 to 2 पाई। फॉर एग्जाम्पल 0 to 2 पाई ले सकते हैं हम, बिकॉज हमें कोई इंटरवल चाहिए जिसके अंदर हम उसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का टेस्ट कर रहे हैं। नाउ रूट एन एन कॉस एन एक्स हमें मिला। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 जब हम रखेंगे तो हमें मिलेगा रूट एन कॉस एन एक्स इज इक्वल्स टू 0। नाउ एन नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 से शुरू हो रहा है, यानी कि रूट एन कैन नॉट बी 0, यानी कि हमें मिला कॉस एन एक्स इज इक्वल्स टू 0। एंड कॉस एन एक्स के 0 होने का मतलब हुआ ये कॉस 2n माइनस, यानी कि n की जगह अगर हम किसी और नंबर की बात करें तो 2m माइनस 1/2 पाई फॉर्म के अंदर होगा। तो यानी कि हमें इस तरीके से x की वैल्यू मिल गई है। नाउ 0,2 पाई इंटरवल के अंदर सिर्फ 2 ही पॉइंट्स ऐसे होंगे, यानी कि cos nx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम cos nx हटा सकते हैं, हम nx इज इक्वल्स टू आइदर π/2 और 3π/2। दोनों में से एक ही इंटरवल है, दोनों में से एक ही नंबर ऐसा होगा जिसके ऊपर cos nx 0 होगा। ये 90 डिग्री है एंड ये 270 डिग्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ फाइंड करने के लिए कि कौन सी वैल्यू हमें मैक्सिमा देगी और कौन सी मिनिमा, ये फाइंड करने के लिए हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। हम जानते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर हमारे पास नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमा होता है, एंड अगर पॉजिटिव आता है तो हमारे पास जो पॉइंट होता है वो मिनिमा होता है। तो आइए देखते हैं, अगेन हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट एन का एज इट इज़ रहेगा। देन कॉस एन एक्स का जब हम करेंगे तो हमें इंटू एन मिलेगा एक बार, एंड कॉस एन एक्स का हमारे पास हुआ माइनस ऑफ साइन एक्स, तो हमने माइनस साइन लगा दिया, साइन एन एक्स। नाउ अगर हम एन एक्स इज इक्वल्स टू π/2 रखें यहाँ पर तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ एन रूट एन, यही मिलेगा हमें, बिकॉज साइन एन एक्स जब हमने π/2 रखा तो साइन π/2 हुआ हमारे पास +1, यानी कि माइनस एन रूट एन। बट अगर हम 3π/2 रखें तो 3π/2 रखेंगे, ये तो हमने रखा है π/2 के लिए, 3π/2 के लिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी साइन 3π/2 हमारे पास -1 होता है, तो हमारे पास प्लस एन रूट एन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी कि 3π/2 पे हमारे पास मिनिमा है एंड π/2 पे हमारे पास मैक्सिमा है। तो यानी कि अब हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी mn इज इक्वल्स टू fn ऑफ π/2, यानी कि x की जो वैल्यू π/2 होगी तो हमें mn मिल रहा है, x की वैल्यू π/2 नहीं, सॉरी π/2n होगा।
बिकॉज एन एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 है तो एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2n होगा। नो एफ एन इज पाई बाय 2n हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो हम पुट करेंगे तो 1/√n हमें इस तरीके से मिला, एंड साइन एन एक्स यानी कि n इंटू पाई बाय 2n, एन कैंसल आउट हो गया, साइन पाई बाय 2n बचा, तो हमारे पास जो सुप्रीमम आया वो आया 1/√n। अब हम सुप्रीमम पे लिमिट लगा कर देखते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट ऑफ mn इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट 1/√n। अब यहाँ पर 1/√n है, तो जब n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट होगा तो ये जो टर्म है वो पूरी जीरो आउट होगी, तो हमें मिला जीरो, यानी कि लिमिट हमें mn की जीरो मिल रही है। mn की लिमिट जीरो मिलने का मतलब हुआ हमारे पास ये कंडीशन जो है वो हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है कि mn कन्वर्जेस टू जीरो, यानी कि हमारा जो सीक्वेंस fnx है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है हमारे पास। सो हमने देखा कि कैसे हम mn टेस्ट को प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम mn टेस्ट का यूज़ कर कर फाइंड आउट कर सकते हैं कि फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है किसी पॉइंट को या नहीं। सीधा सा टेस्ट है, ये सिंपल सा टेस्ट है कि अगर जो सुप्रीमम जो mn है हमारे पास, सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, वो सुप्रीमम भी हमें सीक्वेंस के फॉर्म में मिलेगा, बिकॉज हमने देखा कि mn हमें मिला 1/√n, ये भी अपने आप में एक सीक्वेंस है। अगर वो सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन भी जीरो पे कन्वर्ज करेगा। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।